वेलकम टू तड़का विद भावना। तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ पाड़े। जी हाँ, गुड़ पाड़े ये गुड़ से बनाएंगे क्योंकि हेल्दी होता है। आपने सुना होगा शक्कर पाड़े, लेकिन हम गुड़ पाड़े बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी होते हैं। यकीन मानिए, शक्कर पाड़े तो इसके आगे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम मैदा को छान लेते हैं। तो ये मैंने 2 कप लगभग मैदा लिया है और मैदा को छान लेंगे हम। और छानना ज़रूरी है क्योंकि जिससे कि हमारे जो मैदा में, वैसे तो मैदा साफ़ है लेकिन छानने से अच्छा ही रहता है, जो भी गंदगी होती है वो हट जाती है। तो मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और अब मैं लूँगी 1 कप ऑयल। तो ये मैंने उसी 1 कप ऑयल से लिया है, तो आप लोग मेज़रमेंट देख सकते हैं। अब हम इसका मोहन लगाएंगे और जो ये मोहन लगा रहे हैं हम लोग, तो इसे ना लगाने की मतलब देखने का एक तरीका है कि आप लोग चेक कर सकते हैं किस तरीके से मोहन हमारा परफेक्ट बैठा है और कितना मोहन लगाना ज़रूरी है, कितना ऑयल डालना है। वो है ये कि लड्डू बन जाए। हमारा ये जो मोहन है वो हमारा परफेक्ट लगा है, हमें और ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मेरा मोहन भी लग चुका है मैदा में। तो अब हम पानी डालेंगे। ये सादा पानी है हमारा, तो मैं कप से डालकर दिखा दे रही हूँ। तो इसका हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, बिल्कुल आटे जैसा। ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो हम इसका जल्द से जल्द हम डो लगा देते हैं। अब हम दूसरी तरफ रखेंगे कढ़ाई और उसमें ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे। तो ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और यहाँ पर हमारा डो तैयार है। इसे भी हम दूसरी बाउल में रख लेते हैं। तो ये देखिए हमने बाउल में रख लिया। अब हम स्लिप साफ़ कर लेते हैं। जो हमारी स्लिप गंदी है उसे हम साफ़ कर कर अब यहाँ पर हम डो रखेंगे और डो में से एक टुकड़ा हम तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, और अब इसको हम लोई को अच्छी तरीके से लोई बनाकर एकदम बेलेंगे। तो ये देखिए मैं बेल लेती हूँ। तो इसमें ना ही हमें ऑयल लगाने की ज़रूरत है और ना ही हमें मैदा लगाने की ज़रूरत है। यह आराम से इस तरीके से बिल जाएगा। तो रोटी की तरह हम बेल लेंगे, लेकिन हम रोटी जो हमारी पतली होती है, लेकिन हमें इसे पतला नहीं रखना है, इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। हम पेड़े बना रहे हैं तो हल्का सा मोटा होना चाहिए। तो हम इसे गोल सर्कल में बेल लेते हैं और ये देख सकते हैं हमारी ये जो थिकनेस है वो हमारी थोड़ी मोटी है। तो हमें इस तरीके से थिकनेस रखनी है और अब हम कटर की हेल्प से इसे काट लेते हैं। तो पहले मैं इसे स्क्वायर शेप में ही काटूंगी। तो पहले सीधा काट लेते हैं हम लोग। अब मैं इसे स्क्वायर शेप में काट लेती हूँ। आप चाहे तो डायमंड शेप भी काट सकते हैं, जो मर्ज़ी हो आप लोग काट सकते हैं। तो ये देखिए मैं पेड़े काट लेती हूँ। अब हमारा ये पेड़े देख सकते हैं, इतना मोटा पेड़े होने चाहिए। तो हमारे ये सारे पेड़े को अब मैं इस बर्तन में निकाल लेती हूँ। और सभी पेड़े को निकालने के बाद अब हमारा ऑयल जो है वो भी गर्म हो चुका है। वो हमारा जो ऑयल है वो हमने 15 से 20 मिनट तक रखा था ऑयल हो गर्म होने तक। तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। और जब हम डालें पेड़े को तो हमारी फ्लेम हमेशा लो होनी चाहिए। तो हम पेड़े जब डालें तो फ्लेम को लो रख लें और इसे इसी तरीके से डाल दें। तो ये धीरे धीरे सिकने लगेंगे और हम ऐसे भी डाल सकते हैं, ये तेल में जाकर अपने आप छूट जाते हैं तो रिलीव हो जाएंगे। तो आप लोग इस तरीके से डालने के बाद इसे छेड़े ना, इस तरीके से थोड़ी देर इसे फ्राई होने दे। तो हम देखो इसे छेड़ते नहीं है, तब तक आप लोग जाकर अपना लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। कहीं पर भी आप सफ़र में जा रहे हो तो ये हमारे गुड़ पाड़े खा सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसी तरीके से दूसरा भी बेल लेती हूँ और ये हमारे देख सकते हैं गोल्डन हो चुके हैं पाड़े। तो ये जो हमारे पाड़े इतने गोल्डन हो जाए तो हमारी जो गैस है थोड़ी बढ़ा लेनी है और बढ़ाने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जाइए अपने दोस्तों से जल्द शेयर कीजिएगा और मैं और रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। आप लोग और सपोर्ट कीजिएगा, इसी तरीके से प्यार बेकरार रखिएगा। और ये जो हम आपके लिए रेसिपीज़ लाते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या क्या रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो हम ज़रूर लेकर आएंगे और आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। तो
हमारे गुड़ पारे सिक चुके हैं और हम दूसरी स्टेज डाल देते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरी कढ़ाई रखते हैं गैस पर और इसमें डाल देते हैं हम गुड़। तो ये भी गुड़ हमारा 1 kg लगभग होगा। तो हम इसे डाल देते हैं और इसमें 1 लोटा पानी डाल देते हैं। तो अब हम इसे जब तक गुड़ पिघल ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे और स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो हम गुड़ को भी इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर पिघलने देंगे। तो हमारी जो ये चाशनी बनकर तैयार हो रही है, तो हमारा गुड़ देख सकते हैं, ये हमारा गुड़ पिघल चुका है और अच्छी तरीके से चाशनी बन चुकी है हमारी। तो हम धीरे आंच पर और इसे पकाएंगे और इसी तरीके से थोड़ी देर पकाते रहेंगे। तो गुड़ पारे हमारे रेडी है। तो हमारी चाशनी भी बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर और पकाएंगे और जब तक हमारी चाशनी ऊपर ना आ जाए, तो ये देखिए, तब तक हमारी चाशनी को हम पकाएंगे। तो जैसे ही चाशनी ऊपर आ जाए, हम सारे गुड़ पारे हम डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो पूरे हमारे पारे पर, हमारे एक एक पारे पर हमारा गुड़ लग जाना चाहिए, कोटिंग हो जाए, तब तक हम इसे थोड़ी देर तक इसमें ऐसे ही रहने देंगे और हम इसे अच्छे से मिला देंगे। और जो बची हुई चाशनी है, इसका भी हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दीजिएगा और फिर इसे थोड़ी एक बाउल में निकालिएगा और जो बची हुई चाशनी है ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन ये हमारे गुड़ पारे बिल्कुल रेडी हैं। तो एंजॉय कीजिएगा और नाश्ते के साथ एंजॉय कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 1-2 महीने के लिए। तो कैसी लगी रेसिपी, लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा। और अब जो हमारी चाशनी बच जाती है, उसमें हम 1 पैकेट लाई डाल देंगे और हमारे ये मुरमुरे तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, मुरैना के मुरमुरे भी एंजॉय कर सकते हैं। 1 पैकेट लाई से हमारे 5 से 7 मुरमुरे बन जाएंगे और इसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एंजॉय कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है।